बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव में धन्ना जाट नामक एक साधारण किसान रहता था। वो गरीब था, अनपढ़ था और ज्यादा धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी नहीं रखता था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरा प्रेम और आस्था थी। उसकी भक्ति किसी ढोंग या आडंबर पर नहीं, बल्कि सच्चे मन, निश्चल भाव और प्रेम पर आधारित थी। किसान लेकिन भक्त हृदय धन्ना हर दिन खेत में काम करता, मेहनत करता और जो भी अन्न उपजता उसी से अपनी भूख मिटाता। वो किसी पंडित की तरह पूजा पाठ नहीं जानता था, न ही मंदिरों में रोज जाता था, लेकिन उसका विश्वास था कि भगवान हर जगह हैं और सच्चे दिल से उन्हें पुकारा जाए तो वे अवश्य सुनते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में एक कथा का आयोजन हुआ। कथा ज्ञा में बताया गया कि भगवान श्री हरि सच्चे भक्त की पुकार पर स्वयं प्रकट होते हैं। ये बात धन्ना के दिल में गहरे उतर गई। उसने निश्चय किया, अगर भगवान सच्चे भक्त की पुकार पर प्रकट होते हैं तो मैं भी उन्हें बुलाऊंगा। सच्चे मन से भगवान को पुकारना धन्ना गया गांव के पंडित के पास और बोला, पंडित जी, कृपा करके बताइए, भगवान मुझे कैसे मिल सकते हैं? मुझे उनसे बात करनी है। पंडित उसे हल्के में लेते हुए बोले, अरे धन्ना, भगवान क्या यूं ही मिल जाते हैं? उन्हें पाने के लिए शास्त्र, वेद, मंत्र जाप और यज्ञ की जरूरत होती है। धन्ना बोला, पंडित जी, मैं तो अनपढ़ किसान हूं, मुझे ये सब नहीं आता, पर मेरा मन सच्चा है, कोई आसान उपाय बताइए। पंडित ने मजाक में कहा, जा, किसी पत्थर को भगवान मान ले, उसे बेलपत्री के नीचे रख और रोज भोग लगाकर भगवान को बुला। धन्ना ने पंडित की बात को मजाक नहीं, बल्कि आदेश माना। पत्थर को भगवान मान लिया धन्ना ने। अपने खेत में एक साफ पत्थर को उठाया, उसे धोकर एक बेल के पेड़ के नीचे स्थापित किया। उसने उस पत्थर को श्रीहरि विष्णु का स्वरूप मान लिया और प्रेम पूर्वक हर दिन उन्हें भोग लगाने लगा। भोग में वो जो कुछ खेत से उपजाता, गेहूं, बाजरा, मूली, कभी दूध तो कभी गुड़, वही श्रद्धा से भगवान को चढ़ा देता। उसे कोई विधि विधान नहीं आता था, न कोई मंत्र, न आरती, बस वो दिल से पुकारता, हे मेरे ठाकुर जी, आइए और भोग स्वीकार। आस्था की परीक्षा। गांव वालों ने जब ये देखा तो हंसने लगे। अरे देखो, धन्ना तो पागल हो गया है, पत्थर से बात करता है। कई लोगों ने उसकी निंदा की, उसे मूर्ख कहा, पर धन्ना ने किसी की परवाह नहीं की। उसका विश्वास था, जब सच्ची लगन होती है तो भगवान अवश्य आते हैं। दिन बीते, हफ्ते बीते, धन्ना रोज उसी श्रद्धा से पत्थर को भगवान मानकर भोग लगाता रहा। चमत्कार, भगवान का प्रकट होना। धन्ना की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ से प्रकट हुए। उन्होंने सुंदर पीतांबर धारण किए थे, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। उन्होंने मुस्कुराते हुए धन्ना से कहा, धन्ना, तेरी निष्कलंक भक्ति ने मुझे बांध लिया। तू न मंत्र जानता है, न वेद, न शास्त्र, फिर भी तेरा प्रेम इतना पवित्र है कि मुझे आना पड़ा। धन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे तो आपसे मिलने की इच्छा थी, आप सच में आ गए। आप रहिए, ये सपना तो नहीं। भगवान बोले, यह सपना नहीं, सत्य है। तू जैसे भक्तों के लिए ही तो मैं बार बार धरती पर आता हूं। आशीर्वाद और मान्यता। भगवान ने धन्ना को आशीर्वाद दिया, तेरा नाम युगों युगों तक भक्ति के उदाहरण के रूप में लिया जाएगा। लोग जानेंगे कि भक्ति के लिए आडंबर नहीं, भाव की जरूरत होती है। उन्हों के स्वाय को ब्रह्म न हो, एक स भगवान। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। धन्ना का हृदय पुलकित हो उठा। अब लोग भी उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। धन्ना का नाम भक्तों की पंक्ति में, भक्तमाल में अंकित हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यह भक्ति किसी मंत्र या विद्वता की मोहताज नहीं होती। भगवान विधि नहीं, भाव देखते हैं। सच्चे हृदय से किया गया पुकार भगवान को अवश्य सुनाई देता है। धर्म में आडंबर से अधिक आवश्यक है सच्ची भावना। जय श्री कृष्ण।